बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 के एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स वाले सेक्शन का अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में हमने डिवाइड एंड कंकर टेक्निक्स को डिटेल से स्टडी किया और देखा था कि किस तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट अप्रोच का इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं जिसका नाम है जी ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ज़रा पिछले लेक्चर को याद करें, हमने सीखा था कि एल्गोरिदम डिज़ाइन का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही स्ट्रेटजी चूज़ करना भी होता है। और हमने देखा था कि डिवाइड एंड कंकर में प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, फिर आंसर को कंबाइन किया जाता है। यानी हर टेक्निक का अपना एक थिंकिंग स्टाइल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप मार्केट में शॉपिंग करने जाएं और आपके पास लिमिटेड बजट हो तो क्या आप हर चीज़ को डिटेल से एनालाइज करेंगे या फिर उस वक्त जो सबसे बेहतर ऑप्शन नज़र आएगा उसे चूज़ कर लेंगे? अक्सर लोग दूसरा जो है तरीका यूज़ करते हैं, यानी हर स्टेप पर जो ऑप्शन सबसे बेहतर लगे उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी थिंकिंग से ग्रीडी एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, आप लाहौर से कराची ट्रैवल कर रहे हैं। सफ़र के दौरान आपको हर जंक्शन पर एक डिसीजन लेना है। आप हर जंक्शन पर उस रोड को चूज करते हैं जो उस वक्त सबसे अच्छी लग रही हो, यानी आप फ्यूचर के तमाम पॉसिबिलिटी को एनालाइज नहीं करते, सिर्फ करंट सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसको आप चूज करते हैं, यानी ग्रीडी थिंकिंग है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ग्रीडी एल्गोरिदम होती क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, और इसमें हम एक क्वाइन चेंज प्रॉब्लम की जो है वो एग्जाम्पल को चूज करेंगे। ग्रीडी अप्रोच हर प्रॉब्लम में सक्सेसफुल क्यों नहीं होती? तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां हमें हर स्टेप पर डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना, या रिसोर्सेज एलोकेट करना, या स्केड्यूल करना, या कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ऐसी तमाम सिचुएशंस में ग्रीडी एल्गोरिदम बहुत यूजफुल साबित होती है। इसलिए कंप्यूटर साइंस में ये एक बहुत फेमस एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मली ग्रीडी एल्गोरिदम की डेफिनेशन पर आते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस में ग्रीडी का मतलब असल में क्या होता है और ये टेक्निक लोकली बेस्ट चूज को चूज करके सोल्यूशन तक किस तरह से पहुंचती है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा, पिछली स्लाइड में हमने ग्रीडी एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन देखा। हमने समझा था कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं। अब हम फॉर्मली समझेंगे कि ग्रीडी एल्गोरिदम असल में होती क्या है और इसे ग्रीडी क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, व्हाई द नेम इज ग्रीडी। ग्रीडी का इंग्लिश में मतलब होता है जी लालची, या हर वक्त सबसे ज्यादा हासिल करने की कोशिश करना। प्रोग्रामिंग में ग्रीडी एल्गोरिदम को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हर स्टेप पर सबसे बेहतर या सबसे प्रॉफिटेबल चूज करने की कोशिश करती है। असल में ये फ्यूचर के तमाम पॉसिबिलिटीज को एनालाइज नहीं करती, ये सिर्फ करंट सिचुएशन में जो ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा होता है उसे चूज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए हैं, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, आप हर शेल्फ को डिटेल से एनालाइज नहीं करेंगे। अक्सर आप उस वक्त जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल लगे आप उसे खरीदते हैं, यानी करंट बेस्ट डिसीजन। यही एल्गोरिदम थिंकिंग है। तो बेटा, अब हम आते हैं जिसकी डेफिनेशन की तरफ। तो बेटा, स्लाइड पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक लिखा हुआ है, ग्रीडी एल्गोरिदम्स वर्क बाय मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस, ईच ऑफ विच इज लोकली ऑप्टिमल, with the hope that these choice will lead to globally optimal solution। इस डेफिनेशन का पहला इंपॉर्टेंट फ्रेज है जी सीक्वेंस चॉइस, यानी एल्गोरिदम एक ही डिसीजन नहीं लेती बल्कि मल्टीपल डिसीजन लेती है। स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज पर एक चॉइस की जाती है और फिर नेक्स्ट स्टेज पर दूसरी चॉइस। मिसाल के तौर पर, आप लाहौर से कराची ड्राइव कर रहे हैं, हर जंक्शन पर आपको डिसीजन लेना है कौन सी रोड चूज करनी है। हर जंक्शन एक चॉइस रिप्रेजेंट करता है और पूरा सफ़र जो है वो मल्टीपल चॉइस के सीक्वेंस होता है।
अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो है जी लोकली ऑप्टिमल। तो बेटा यहाँ पे लोकली का जो मतलब होता है वो होता है जी करंट स्टेज। ये करंट सिचुएशन ऑप्टिमल का मतलब सबसे बेस्ट, यानी करंट मोमेंट पर जो ऑप्शन सबसे बेस्ट नजर है। मिसाल के तौर पर आपके पास 2-3 नंबर है जी, जस्ट लाइक 50 है, 30 है, 20 है, और आपको सबसे बड़ी वैल्यू चूज करनी है, तो ग्रीडी एल्गोरिथम फौरन 50 चूज करेगी। क्यों? क्योंकि करंट सिचुएशन में 50 सबसे बड़ा ऑप्शन है। ग्रीडी एल्गोरिथम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, वो सिर्फ करंट बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करती है, इसलिए यह बहुत फास्ट होती है। लेकिन इसी वजह से फिर ये कभी कभी परफेक्ट आंसर भी नहीं देती। डेफिनेशन का अगला इंपॉर्टेंट फ्रेज है जी ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन। वैसे तो हम ग्लोबल का मतलब लेते हैं जी पूरी दुनिया, तो यहाँ पे आएगा पूरी प्रॉब्लम का फाइनल जो रिजल्ट है, यानी जो फाइनल आंसर सबसे बेस्ट हो। ग्रीडी एल्गोरिथम हर स्टेप पर लोकल बेस्ट चॉइस लेती है और उम्मीद करती है कि ये आखिर में ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर आप जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर दिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, आपको उम्मीद होती है कि आखिर में पूरा एग्जाम अच्छा हो जाएगा। बेटा यही ग्रीडी की जो है फिलोसफी है। अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या लोकल बेस्ट चॉइस हमेशा फाइनल बेस्ट आंसर देती है? तो बेटा इसका आंसर है जी नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी करंट बेस्ट सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कॉलेज से घर जाना है, आपके पास घर जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, मतलब आपका ये जो है जी स्कूल है, कॉलेज है, और ये जो है ये आपका घर है। आप कॉलेज से जो है वो इस रास्ते पे जाएं, फिर इधर जाएं, फिर इधर जाएं और इस पर पहुंच जाएं। दूसरा जी आप डायरेक्ट जो है वो चले जाएं। तीसरा हमारे पास रास्ता है जी हम पहले यहाँ पे पहुँचें, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचें, फिर यहाँ से जो है वो हम यहाँ पर पहुँचें और यहाँ से आगे चलें। अब देखें जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में आपको जो है वो लग रहा है जी 5 मिनट, रास्ता साफ है। यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में आपको लग रहे हैं जी 10 मिनट, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे चाहे आपको 2 मिनट लगे, यहाँ पर भी आपको जो है वो 2 मिनट लगे, और टोटल आपको लग रहा है जी 14 मिनट्स। लेकिन इधर आपके शुरू में वक्ती तौर पर 5 मिनट है, उसके बाद आपके आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जी 10 मिनट, उसके बाद फिर जी 5 मिनट, तो इधर आपके पास टोटल जो है वो टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। आप दूर की नहीं सोच रहे, आपने वक्ती तौर पर जो चूज करना है वो आप किसको करेंगे? इसको। यही ग्रीडी एल्गोरिथम का जो है वो पर्पज है। ग्रीडी एल्गोरिथम में हम दूर की नहीं सोचते, बल्कि वक्ती तौर पर जो चीज़ हमें ज़्यादा बेस्ट लग रही हो हम उसको चूज करते हैं। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल एक और दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने बाजार में से शॉपिंग करनी है, आपको जो है वो अचानक से पता चला कि जी सुबह जो है कॉलेज में एक फंक्शन है, अब आप रात को शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो आप क्या जो है वो डिसाइड करेंगे? आपको जस्ट ये है कि मुझे ड्रेस मिल जाए, वो कितना अच्छा है ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब हम उसके फ्यूचर को नहीं सोच रहे, बल्कि हम वक्ती तौर पर देख रहे हैं कि वक्ती हमारा जो है गुजारा अच्छा हो जाए, वक्ती तौर पर हमें जो है ना हमारा ये काम कंप्लीट कर दे। अब हम डेफिनेशन के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। लिखा हुआ जी दी ग्रीडी अप्रोच इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, मीनिंग जिसका मतलब है दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन to the problem can be constructed from optimal solution to its sub problems। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हाईलाइट करता हूँ, लिखा हुआ जी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब है कि बड़ी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन छोटी प्रॉब्लम के बेस्ट सोल्यूशन से मिलकर बन सके। मिसाल के तौर पर आपके फाइनल एग्जाम में टोटल जो है वो 5 चैप्टर हैं। अगर आप हर चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ओवरऑल एग्जाम परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, यानी बेस्ट चैप्टर प्रिपरेशन बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। यही असल में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर अच्छी होंगी तो बड़ी प्रॉब्लम उम्मीद है कि वो भी अच्छी ही होगी। बेटा ग्रीडी एल्गोरिथम अक्सर उन प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है जहां ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, यानी जहां छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता हो। मतलब जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल भी ऐड है, द कॉइन एक्सचेंज प्रॉब्लम। कॉइन कहते हैं मतलब सिक्के को चेंज, आपने चेंज करना है, प्रॉब्लम की एक प्रॉब्लम है। कॉइन चेंज प्रॉब्लम में हमें डिफरेंट डेनोमिनेशंस के कॉइन्स दिए गए हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह के हमारे पास कॉइन्स मौजूद हैं। तो 50 वाला सिक्का है, तो 30 वाला है, तो 20 वाला है, इस तरह से मौजूद है।
और हमने एक टारगेट अमाउंट जो है वो बनानी है। गोल क्या, गोल ये होता है कि जी अमाउंट को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब हमारा जो मेन मकसद होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, आपके पास जो कॉइन्स है वो कम से कम के साथ जो है ना वो अपने इस टारगेट को अचीव करना है। अगले स्लाइड में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे। हमारे पास जो है वो सिक्के होंगे जी 25 वाले, 50 वाले, 10, 20, और हमने जो है वो 67 को जो है वो अमाउंट बनानी है। तो हम देखेंगे जी ग्रीडी एल्गोरिथम हर स्टेप पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी कॉइन को चूज करेगा और आंसर तक किस तरह से वो पहुंचेगा। तो बेटा आज हमने सीखा कि ग्रीडी एल्गोरिथम हर स्टेप पर लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन चूज करती है। लोकली का मतलब होता है मौजूदा, उसी उम्मीद पर कि लोकली बेस्ट चॉइस मिलकर ग्लोबल जो है वो बेस्ट सोल्यूशन मिलाएंगे। मतलब इस उम्मीद पर होता है कि छोटी जो प्रॉब्लम है या वक्ती तौर पर जो प्रॉब्लम है वो बाद में आपको बेस्ट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकती है। ये टेक्निक फास्ट और सिंपल होती है लेकिन हर प्रॉब्लम में परफेक्ट आंसर जनरेट नहीं करती। ग्रीडी अप्रोच अक्सर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम में ही यूज़ की जाती है। कॉइन चेन प्रॉब्लम ग्रीडी एल्गोरिथम की एक फेमस एग्जांपल मानी जाती है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल को एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम इज द कॉइन चेन प्रॉब्लम। सपोज फर्ज करें यू हैव कॉइन डिफरेंट डेमिनेशन, मतलब आपके पास मुख्तलिफ तरह के सिक्के मौजूद हैं एंड यू वांट टू मेक स्पेसिफिक अमाउंट, लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक मखसूस अमाउंट को जो है वो इज द फास्टेस्ट कॉइन पॉसिबल फ्यू कॉइन्स पॉसिबल, कि थोड़े से कॉइन्स को इस्तेमाल करके आप उस टारगेट तक पहुंच जाएं। द ग्रीडी एल्गोरिथम, जो ग्रीडी एल्गोरिथम है, would involve choosing the largest denomination coin that does not exceed the remaining amount। यदि आप कम से कम जो है वो सिक्कों को चूज करें और आप उस अमाउंट तक पहुंच जाएं, देन सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, फिर आप उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें जो आपने सिक्का चूज कर लिया है। रिपीट द प्रोसेस अंटिल डिजायर्ड अमाउंट इज अचीव। उस वक्त तक आप इसको रिपीट करें जब तक आपको डिजायर्ड अमाउंट मिल नहीं जाती। तो बेटा अगली स्लाइड में हम ग्रीडी के इस एक्शन को देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है वो ऑब्जर्व करता है और ग्रीडी एल्गोरिथम में 67 अमाउंट को मिनिमम कॉइन के साथ वो कैसे जो है वो अचीव करता है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पिछली स्लाइड में हमने सीखा था कि एल्गोरिथम हर स्टेप पे जो है वो करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखे हुए सबसे बेस्ट सोल्यूशन को चूज करती है। लेकिन बेटा थ्योरी को समझना है वो एक अलग बात है और उसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखना वो एक अलग बात है। इसीलिए इस स्लाइड में ग्रीडी एल्गोरिथम को एक्शन में देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास अवेलेबल जो कॉइन्स हैं वो हैं जी हमारे पास 25, 10, 5 और 1। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल कॉइन्स हैं वो 25 वाला है जी, 10 वाला है, 5 वाला है और 1 वाला है। क्लियर है जी। और हमने टोटल अमाउंट जो बनानी है वो है जी 67। मतलब हमने जो टोटल अमाउंट बनानी है वो 67 है जी, 67 है। हमारा गोल है जी 67 को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ बनाए। यानी अगर कोई सोल्यूशन 10 कॉइन यूज़ करता है और दूसरा जो सोल्यूशन है वो 6 कॉइन्स को यूज़ करता है, तो जो 6 कॉइन्स वाला सोल्यूशन है वो बेस्ट हमारे लिए माना जाएगा। तो अब सवाल यह है कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करेगी? क्या वो तमाम पॉसिबल सोल्यूशन को कंबाइन करके चेक करेगी? नहीं, ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो शॉर्टकट लेती है। वो हर स्टेप पर एक ही सवाल पूछती है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो कॉइन है वो कौन सा है जो यूज़ किया जा सकता है, और फिर उस कॉइन को चूज कर लेती है। जस्ट लाइक सबसे पहले स्टेप पर आया तो हमारे पास सबसे बड़ा कॉइन क्या जी 25 है, तो 25 को उसने चूज कर लिया। तो 67 में से 25 को हम माइनस करें तो हमारे पास 42 बचता है। तो अब हमारे पास 42 है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पर फिर उसने देखा कि अब जो है वो सबसे बड़ा जो कॉइन है वो हम कौन सा चूज कर सकते हैं, तो हम जो है वो 25 वाला फिर कर सकते हैं। तो 25 को किया तो बाकी हमारे पास क्या बच गया जी 17। मतलब हमारे पास 50 जो है वो हल हो चुके हैं। अब हमारे पास बाकी जो बच रहे हैं वो जी 17। अब 17 है जी। अब नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम देखें तो 25 को तो हम चूज नहीं कर सकते। तो 25 के बाद जो सबसे बड़ा हमारे पास कॉइन है वो कौन सा है? वो 10 है। तो 10 वाला जो कॉइन है वो हम उसको चूज करेंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 7। अब 7 की बारी आएगी तो 7 के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हम 10 को जो है वो चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 10 ज़्यादा है। तो हम किसको चूज करेंगे? हम 5 को चूज करेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा जी 2 बच जाएगा। जब हम 2 की बारी आएगी तो फिर हम 1 वाले को चूज करेंगे क्योंकि 2 वाला हमारे पास कॉइन मौजूद नहीं है। 1 बच जाएगा। फिर हम 1 के अंदर जो है वो 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0। मतलब हमने टारगेट अचीव कर लिया। हमने टोटल जो है वो कॉइन्स कितने इकट्ठे किए हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कॉइन्स को इस्तेमाल करते हुए हमने 67 जो है वो अचीव कर लिया। इसी तरह अगर मैं एक कॉइन, मतलब एक जो कॉइन नंबर 1 है, मतलब 1 वाला जो सिक्का है
अगर मैं वो इकट्ठे करता सारे तो मुझे 67 सिक्के इकट्ठे करने पड़ने थे। तो मैंने उसको नहीं मेरे जहन में रखा, बल्कि मैंने ये जहन में रखा है कि वक्ती तौर पर मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट लग रही है। क्लियर है जी। तो बाद में अगर हमने देखा तो बेस्ट सोल्यूशन भी हमारे पास जो है वो, और अगर हमने बाद में देखा है तो बेस्ट सोल्यूशन भी हमें यही लगा, क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 6 सिक्के आ रहे हैं। और अगर हम एक वाला सिक्का चूज करते तो उसमें हमारे पास जो है वो 67 जो है वो सिक्के चूज होने थे। क्लियर है। तो बेटा आप मुझे ये बताएं कि एल्गोरिदम ने किस स्टेप पर फ्यूचर के तमाम कम्बिनेशन को जो है वो कैलकुलेट किया था? किसी स्टेप पर भी नहीं किया। उसने हर स्टेज पर सिर्फ करंट बेस्ट चॉइस जो है वो चूज की, इसलिए इसे ग्रीडी एल्गोरिदम कहते हैं। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो एटीएम मशीन से आप पैसे निकालते हैं, तो एटीएम भी सेम इसी तरह से काम कर रहा होता है, क्योंकि एटीएम भी आपको पैसे देते हुए क्या करता है जी, अगर आपने 10,000 जो है वो निकाला है तो सबसे पहले वो जो है वो 5,000 वाला जो है वो एक आपको नोट देगा, फिर वो 1,000 वाले नोट देगा, और उसके बाद फिर वो 500 वाले 2 नोट देगा। मतलब ये भी एक ही तरह की ग्रीडी थिंकिंग है, तो इसके अंदर भी ग्रीडी आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है। यानी करंट सिचुएशन पर सबसे बड़ी नोट जो है वो पहले देना, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। तो ये ग्रीडी एल्गोरिदम को ही अप्रोच कर रही है। तो बड़ा इस एग्जाम्पल में तो ग्रीडी हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन एक चीज़ याद रख लें कि हर प्रॉब्लम को हम ग्रीडी एल्गोरिदम से सॉल्व नहीं कर सकते। कभी कभी लोकल बेस्ट चॉइस जो है वो फाइनल बेस्ट सोल्यूशन नहीं देती। ग्रीडी करंट स्टेज पर बेस्ट सोल्यूशन दे रही है, लेकिन फ्यूचर में आपको जो है वो इसका एनालाइज नहीं करती, तो इसकी वजह से आपको बेस्ट जो है वो सोल्यूशन नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें आपके पास रोड के 2 ऑप्शन हैं। आज जो रोड शॉर्टेस्ट लग रहा है वो आगे जाके ट्रैफिक भी फंस सकता है, और जो रोड थोड़ी लंबी लग रही है वो ओवरऑल फास्ट निकल सकती है। तो ग्रीडी पहली रोड को ही चूज करेगा, वो बाद में आने वाली सोल्यूशन को या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करता। थोड़ा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ग्रीडी एल्गोरिदम का मेन आइडिया क्या है, तो याद रखें एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर चूज दी लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन, के चूज किया जाएगा लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन को एंड मूव फॉरवर्ड, और फिर नेक्स्ट पर जो है वो मूव कर दिया जाएगा। यही ग्रीडी फिलोसफी का कोर कॉन्सेप्ट है। तो बेटा आज हमने ग्रीडी एल्गोरिदम को प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखा। टारगेट हमारे पास है जी 67, हमारे पास अवेलेबल जो कॉइन्स थे वो 25 वाला था, 10 वाला, 5 वाला और 1 वाला। एल्गोरिदम ने हर स्टेप पर लार्जेस्ट पॉसिबल कॉइन को चूज किया और कॉइन को सिलेक्ट किया। तो हमारे पास 25 वाला एक आया, फिर 25 वाला एक आया, फिर 10 वाला आया, फिर 5 वाला, और फिर 1 वाले 2 आए। तो अगर हम इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास फाइनल जो है वो 67 बनता है। तो सिर्फ हमने जो है वो 6 कॉइन को यूज़ किया। ये ग्रीडी थिंकिंग की परफेक्ट एग्जाम्पल में से एक है। अब स्टूडेंट हमने ग्रीडी एल्गोरिदम की डेफिनेशन भी समझ ली है और कॉइन चेंज प्रॉब्लम में उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग भी देख ली है। बट इसके साथ हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट होता है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम एक दफ़ा इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि ग्रीडी एल्गोरिदम होता क्या है। ग्रीडी एल्गोरिदम को डिटेल से हमने डिस्कस किया कि जी वक्ती तौर पर हमने प्रॉब्लम को हल करते हुए वक्ती तौर पर जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही हो हमने उसको चूज़ करना है। फिर हमने उसके बाद एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया दी कॉइन चेंज प्रॉब्लम वाली। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाकर हमने पढ़ा कि वाई ग्रीडी डज नॉट ऑलवेज जनरेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, कि हमेशा जो है वो ये आपको बेस्ट सोल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड करता। तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी बेटा अगर कोई चीज़ कोई पॉइंट जहाँ समझ आया हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।